एक रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह के दोनों बेटे बहुत बेवकूफ़ थे। बादशाह का वज़ीर बहुत वफ़ादार और नेक दिल था। वो वज़ीर जब भी बादशाह को कोई मशवरा देता तो बादशाह को उसके मशवरे पर अमल करने से बहुत फ़ायदा होता। वज़ीर बहुत वफ़ादार और नेक दिल होने के साथ साथ बहुत समझदार भी था। इसलिए बादशाह हमेशा कोई भी अहम काम करने से पहले अपने वज़ीर से मशवरा ज़रूर लेता था। बादशाह भरे दरबार में अपने वज़ीर की समझदारी की तारीफ़ किया करता था। ये देखकर बादशाह के दोनों बेटों को वज़ीर से बहुत हसद होने लगा था। उन दोनों को ये बात बहुत खटकती थी, हमारा बाप इस वज़ीर को बहुत समझदार समझता है और हम दोनों भाइयों को बेवकूफ़ समझता है। दोनों भाई अपनी मलका के पास गए और वज़ीर के खिलाफ उसे भड़काने लगे। मलका भी अपने दोनों शहजादों की बातों में आ गई और बादशाह के पास भागी भागी गई। मलका बादशाह से बोली, बादशाह सलामत, आप कभी अपने शहजादों को भी मौका दें। आप हमेशा अपने वज़ीर से मशवरा करते हैं और उसी की हर बात मानते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये वज़ीर आपको ले डूबे। आपके शहजादे इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं जितना आप इन्हें समझते हैं। कभी अपने बेटों से भी मशवरा लिया करें, वरना आपके दोनों शहजादे इस बात को दिल पर ले लेंगे। मलका की बात सुनने के बाद बादशाह ने इस बात पर गौर किया और फिर अपने दोनों शहजादों को अपने कमरे में बुलाया। बादशाह अपने दोनों शहजादों से मुखातिब होकर बोला कि अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम दोनों से मशवरा किया करूं और उस मशवरे पर अमल किया करूं, तो तुम दोनों को अपनी ज़हानत साबित करना होगी। मैं कल तुम दोनों का इम्तिहान लूँगा। बादशाह की ये बात सुनकर छोटा शहजादा बोला, अब्बा हुजूर, आप तो हमेशा हम दोनों भाइयों का इम्तिहान ही लेते रहते हैं, कभी अपने वज़ीर का भी तो इम्तिहान लीजिए। बादशाह अपने बेटों से बोला, देखूं तुम दोनों अपने तजर्बे, इल्म और अक़ल में वज़ीर के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वज़ीर का इम्तिहान लूँ तो ठीक है। कल सुबह मैं तुम दोनों के साथ साथ वज़ीर का भी इम्तिहान लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर तुम दोनों भाई इम्तिहान में नाकाम हो गए तो तुम दोनों को वज़ीर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इसके साथ साथ उसे अपना उस्ताद भी मानना होगा। दोनों शहजादों ने बादशाह की शर्त मंजूर कर ली। अगली सुबह बादशाह वज़ीर और अपने दोनों शहजादों को लेकर एक दूर जंगल में पहुंचा। वज़ीर और शहजादों ने देखा कि जंगल में एक जगह एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। बादशाह अपने शहजादों से बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदल दो, यानी कोई ऐसी तरकीब लगाऊं जिससे इस मिट्टी के ढेर से ढेर सारी दौलत बना सकूं। दोनों शहजादे परेशान होकर गहरी सोच में पड़ गए। बादशाह बोला, मैं तुम दोनों को 2 हफ्तों का वक्त देता हूँ, कोई तरकीब लगाऊं, 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस मिट्टी के ढेर को दौलत में बदलूं। फिर बादशाह वज़ीर को लेकर जंगल में एक दूसरी जगह गया। वहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही मिट्टी का ढेर लगा हुआ था जैसा बादशाह ने शहजादों को दिखाया था। बादशाह वज़ीर से बोला, तुम्हारे पास भी 2 हफ्तों का वक्त है, तुम्हें कोई तरकीब लगाकर इस मिट्टी के ढेर को सोने या दौलत में बदलना है। वज़ीर ने बड़े एहतिराम से जवाब दिया, जैसा आपका हुक्म बादशाह सलामत। शहजादों ने बहुत सोचा, लेकिन मिट्टी के ढेर से दौलत कमाने की कोई तरकीब उनकी समझ में ना आई। यूं ही 2 हफ्ते गुजर गए। दोनों भाई बड़े परेशान हुए, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर दोनों शहजादों ने थक हार कर हार मान ली। फिर 2 हफ्ते गुजरने के बाद जब बादशाह अपने दोनों बेटों के पास आया तो उसने देखा कि मिट्टी का ढेर वैसे का वैसा ही है जैसा वो शहजादों के पास छोड़कर गया था, और शहजादों ने उससे कोई दौलत भी ना कमाई थी। दोनों शहजादों ने मायूसी से बादशाह के आगे सर झुकाकर अपनी नाकामी का इतराफ़ कर लिया। फिर बादशाह उन दोनों को उस जगह ले गया जहां उसने वज़ीर को मिट्टी के ढेर के साथ छोड़ा था। वहां बादशाह और उसके शहजादों ने देखा कि वज़ीर ने कम्हारों के साथ मिलकर बहुत से मिट्टी के बर्तन बनाए रखे थे। बादशाह वज़ीर की समझदारी देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वज़ीर ने वो बर्तन बाजार जाकर बेचे और उनसे हज़ारों रुपए कमाकर लौकर बादशाह को दिए। बादशाह ने वो रुपए वज़ीर को वापस दे दिए और उसे खूब शाबाशी दी। दोनों शहजादे ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुए और दोनों ने वज़ीर से माफ़ी मांगी और उसे अपना उस्ताद मान लिया।